friends, Dr. Meena Shah from Life and Health Online. Webinars on positive health, positive life and positive work. और जब इतनी सारी पॉजिटिविटी की हम बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें जब भी विथ एनर्जी, वाइटलिटी और अच्छी एफिशिएंसी के साथ जिंदगी जीना है तो वी नीड टू एनर्जाइज अवर बॉडी, वी नीड टू एनर्जाइज अवर माइंड एंड वी नीड टू एनर्जाइज अवर सोल. सो एनर्जाइजिंग बॉडी, माइंड एंड सोल, ऑल थ्री थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. अब सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपसे बात करना चाहती हूँ कि हाउ टू एनर्जाइज अवर बॉडी, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इट. ऑफ कोर्स एवरीथिंग विल नॉट फिट इन हाउ टू एनर्जाइज, मतलब व्हाट आर द कंपोनेंट्स, वो तो अभी बात हो ही सकती है. तो मेरे मुताबिक देयर आर 5 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जेटिक बॉडी. और एनर्जाइजिंग अपने बॉडी को संपूर्णतः करने के लिए 5 चीज़ों की महत्ता है. हेल्दी न्यूट्रिशन, बैलेंस्ड एक्सरसाइज विच आर डन कंसिस्टेंटली, managing our day-to-day pressure and stress, then also looking at rest and relaxation as an important part of energizing the body. और बाद में जो बात आती है वो है प्रिवेंशन थिंकिंग. यानी कि प्रिवेंशन थिंकिंग मतलब क्या, हमें क्या करना है ताकि हम बीमारी से बचे रहें. पहले के 4 कंपोनेंट्स है वो दे आर इम्पॉर्टेंट, दे विल कीप अस हेल्दी एंड एनर्जेटिक. सो नेचुरली दे हैव अ इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन प्रिवेंटिंग लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर अस. But besides that also we should have a prevention thinking as a way of life. Healthy nutrition की मैं एकदम briefly बात करूँ तो healthy nutrition needs to be balanced, natural, or we have to eat at a regular time which is good for us to digest, and we have to eat in a right quantity. And the last component about healthy eating is we must enjoy what we eat. तो ये healthy eating का फंडा है, बेसिक फंडा है. इसके बारे में बहुत सारे और वीडियो टिप्स में मैं बात करती ही रहूँगी. दूसरी बात है वो है बैलेंस्ड कंसिस्टेंटली डन एक्सरसाइज. बैलेंस ऑफ एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट, बैलेंस ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड फ्लेक्सिबिलिटी. और कंसिस्टेंसी मतलब हम रेगुलरली करें. इट्स नॉट दैट कि वी डू इट ओनली ड्यूरिंग विंटर 1 month और वी डू इट फॉर 2 months while we are going to gym and then we give it up. No. Regularity is important. Regularity means at least 4 to 5 times a week. And balance means we do exercise which improves our stamina, which keeps our muscles also strong, and which is also good for our flexibility. So ये बात हुई balance consistent exercise की. स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये तो इतना लंबा टॉपिक है कि बार बार बात करते हैं, मगर मैं छोटी सी बात करूँ तो जब भी हम कौन सी चीज़ से स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं वो खुद को समझे, उसके बारे में कुछ एक्शन लेना शुरू करें और डेली हम कुछ ऐसा करते रहे जो हमारे बॉडी में बायोकेमिकल चेंजेस हुए हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस वी फील थ्रू आउट द डे ऑफ एंड ऑन, उसे हम रिलीज करना सीखें. और बाकी तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारे और वीडियो में मैं बात करती ही रहती हूँ. और आगे बात आती है कि रेस्ट एंड रिलैक्सेशन. आजकल काम ज़्यादा होने की वजह से हम अपने आप को आराम देना भूल जाते हैं. आराम 2 तरह का होता है. एक है कि सोना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी टू गेट री एनर्जाइज एंड रिपेयर. तो कम से कम 7 घंटे की नींद तो करनी ही चाहिए और उसमें भी सोने और उठने का टाइम जितना ही रेगुलर रहा वो आपके लिए अच्छा है ना. अभी और लास्ट में बात आती है प्रिवेंशन थिंकिंग. प्रिवेंशन थिंकिंग मतलब रेगुलर मेडिकल चेकअप. अगर पता है कि अभी इस बीमारी के लिए वैक्सीन लेने से अच्छा रहेगा फैमिली मेम्बर्स के लिए, उसको लेना और अपने डॉक्टर की सलाह के मुताबिक जो भी आपकी क्रॉनिक डिजीज़ है उसका अच्छे से ख्याल रखना. So then you are preventing the complications of chronic diseases which happens because you don't take care of the chronic diseases like blood pressure, diabetes, heart problem, obesity, high cholesterol. अगर हम उसका रोज ख्याल रखें तो we can live healthily and happily despite those conditions also. So it's very important that we keep our body healthy, fit, energetic, and yet relax it enough so that we re-energize ourselves through those relaxation and sleep.